नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्राजा। हम आपको गांव शहर की 100 खबर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बात झारखंड में मचे सियासी बवंडर की, जहां रांची से लेकर खूंटी तक सियासत गर्म है। एक तरफ यूपीए विधायक रांची से खूंटी के गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गए हैं, वहीं रांची में आज शाम कई अहम बैठकें भी होने वाली हैं और झारखंड में सियासी हलचल रांची के से बीच खूंटी शिफ्ट हुए यूपीए विधायक। नीले और पीले रंग की 3 बसों से शिफ्ट हुए विधायक। 3 बसों में 41 विधायकों के होने का दावा। बस में विधायकों के साथ सीएम हेमंत ने ली सेल्फी। खूंटी में विधायकों का खूंटा क्यों? और झारखंड में सियासी हलचल के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। 8:30 बजे कांग्रेस विधायकों की बैठक होगी। 7:30 बजे रांची पहुंचेंगे अविनाश पांडे। आपको बता दें कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे 7:30 बजे पहुंचने वाले हैं और उसके बाद 8:30 बजे से मीटिंग होगी। 7 बजे सीएम हाउस में भी जेएमएम की अहम बैठक होने वाली है। खूंटी में यूपीए के अभी तमाम 41 विधायक हैं। 7 बजे तक ये सभी विधायक वापस आ सकते हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य जेएमएम महासचिव ने ये जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि ये सभी विधायक जो हैं शाम 7 बजे तक वापस लौट आएंगे। और हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता रवि सिसोदिया जुड़े हुए हैं। रवि, क्या कुछ अपडेट अभी मिल पा रहा है? देखिए शिप्रा, जो झारखंड के प्रभारी हैं कांग्रेस के अविनाश पांडे, वो करीब 6 बजे की फ्लाइट से और दिल्ली से रांची के लिए रवाना होंगे और करीब 7:30 बजे लैंडिंग है रांची में और 8:30 बजे उन्होंने कांग्रेस के विधायक दल की बैठक बुलाई है। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि जो बैठक है वो समीक्षा बैठक है, जो कभी पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुए उसकी समीक्षा होगी और साथ ही साथ आगे क्या रणनीति होगी इस पर चर्चा करने के लिए रांची में बैठक 8:30 बजे बुलाई गई है। 2 दिनों से अविनाश पांडे जो कि प्रभारी हैं झारखंड के, वो दिल्ली में थे और पूरी जो भी मामले चल रहे हैं उसकी निगरानी रख रहे थे और उन्हें इस बात को लेकर इंतजार कर रही थी। कांग्रेस भी इंतजार कर रही थी कि कब गवर्नर की तरफ से फैसला सुनाया जाए कि आखिर चुनाव आयोग की तरफ से क्या संस्तुति की गई है। तो उसके बाद ही ये वहां पहुंचे हैं। देर शाम बैठक बुलाई गई है। आगे की बैठक कह सकते हैं, रणनीति को लेकर चर्चा होगी और जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है, पिछले 2 दिनों से लगातार रांची में बैठक चल रही थी। सुबह 11 बजे और देर शाम 7 बजे बैठक चल रही थी। कांग्रेस की एक अलग बैठक होगी, करीब 8:30 बजे की बैठक में समीक्षा की जाएगी। कोशिश ये जरूर की जा रही है कि कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट कर सके, एकजुट रखे और किसी भी तरह से बिखराव पार्टी के अंदर न हो सके। जी रवि, देखिए तमाम विधायक अभी जो हैं वो खूंटी में मौजूद हैं। जैसा कि सबसे पहले खबर सामने आई कि वो लोग अभी खूंटी जा रहे हैं, फिर खूंटी में हमने देखा वो तस्वीरें भी दर्शकों को हमने दिखाई कि किस तरीके से विधायक वहां पहुंचे। उसके बाद वहां पे नौका विहार का लुत्फ उठाया, क्या वहां की खूबसूरती को निहारते हुए नजर आए और अब ये भी जानकारी कि 7 बजे वापस भी वो सभी आ जाएंगे। तो ये सब कुछ आखिर सिर्फ वीकेंड के प्लान के हिसाब से हुआ या फिर रिफ्रेशमेंट के तौर पर ही हुआ? देखिए शिप्रा, इसे एक रणनीति के तौर पर देखा जा सकता है। एक रणनीति होती है सभी विधायकों को एकजुट रखना और इसी एकजुटता को दिखाने के लिए कोशिश की जाती है कि सभी विधायकों को एक जगह शिफ्ट किया जाए, एक साथ कहीं पिकनिक में जाए। तो एक तरह से अभी जिस तरह के हालात चल रहे हैं और जिस तरह के माहौल है, ऐसे में सबसे बड़ा संकट चाहे जेएमएम हो या कांग्रेस हो, उनके सामने चुनौती होती है अपने विधायकों को एकजुट रख पाना। क्योंकि पिछले दिनों जो भी आपने देखा होगा कि अन्य राज्यों में जो हुआ, चाहे वो कर्नाटक की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, वहां सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने थी अपने विधायकों को एकजुट रख पाना। अपने विधायकों को एकजुट नहीं रख पाई थी और इसी वजह से बिखराव हुआ और वहां पे उनकी सरकार, चाहे कर्नाटक की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, 2 जगह उनकी सरकार चली गई थी। तो कांग्रेस इस बात को समझती है और इसीलिए कोशिश और रणनीति के तहत ही सभी विधायकों को एक रखा जा रहा है ताकि किसी भी तरह से संपर्क करने के कोई दूसरी पार्टी संपर्क की कोशिश की जाए करे तो वहां संपर्क ना हो सके। तो एक रणनीति के तहत ही सभी को एक साथ लाने की कोशिश है और इसीलिए जो प्रभारी हैं वो दिल्ली से रांची रवाना हो चुके हैं। 6 बजे की उनकी फ्लाइट है, 6 बजे दिल्ली से रवाना हो रहे हैं और
कोशिश जरूर की जा रही है, क्योंकि जो चुनौती है वो कांग्रेस सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि बिखराव का जो संकट है वो कहने की कांग्रेस सामने है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने 3 विधायकों को निलंबित कर दिया है पार्टी तोड़ने की गतिविधियों के आरोप में लेकर। तो ये इस बात को कांग्रेस जानती है कि अगर सरकार में बने रहना है तो सभी विधायकों को एकजुट रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी। जी बिल्कुल रवि, देखिए अब इंतजार तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आने वाला है, जो फैसला राज्यपाल की तरफ से सुनाया जाएगा उसको आने में काफी वक्त है। सोमवार का दिन जो है वो बताया जा रहा है कि सोमवार को फैसला सुना सकते हैं राज्यपाल, और उसके बीच में ये अच्छा खासा वक्त कहीं ना कहीं है। कल का भी समय पूरे मिल जाएगा। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि कल भी इसी तरह की गहमा गहमी देखने को मिलेगी, कुछ इसी प्रकार के बैठकों का दौर भी होगा? बिल्कुल, देखिए बैठक के जरिए एक दूसरे का मन टटोलने की कोशिश होती है और बैठक में आगे की रणनीति भी बनाई जाती है। जिस तरह से सूत्रों ने बताया कि अविनाश पांडे ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से फोन पर भी बातचीत की थी और उसके बाद वो दिल्ली। चलिए रवि, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब दर्शकों को सीधी लिए चलते हैं खूंटी, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। वहां की सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। आपको बता दें कि यूपीए के 41 विधायक जो हैं अभी खूंटी में मौजूद हैं, और ये तस्वीर आप वहां की देख पा रहे हैं। विधायक यहाँ पर सभी मौजूद हैं और अभी बताया जा रहा है कि सीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश लगातार वहां से तस्वीर दिखा रहे हैं और ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए। ओम प्रकाश, अभी क्या हो रहा है? हमने तो देख लिया वहां पर जितने भी विधायक पहुंचे सबने काफी ज्यादा एंजॉय किया, नौका विहार किया, बोटिंग भी की। अब क्या हो रहा है और क्या जानकारी, कब तक यहां से वापस लौटेंगे? जी फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो काफ़ी पुख्ता की गई थी और देख सकते हैं कि तमाम विधायक जो फिलहाल इस वक्त कहा जा सकता है यहाँ पर पहुँचे थे, वो नौका विहार किया, थोड़ा रिफ्रेश हुए, उसके बाद भोजन भी किए हैं और उसके बाद अब जो है मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर देने की तैयारी की जा रही है। हो सकता है कि उम्मीद की जा रही है करीब आधे से पौन घंटे के अंदर यहाँ से तमाम विधायक जो हैं वो निकलेंगे और उसके बाद जो जानकारी मिली है कि फिलहाल रांची जा सकते हैं। हालांकि ये अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन ये बातें सामने ज़रूर आ रही हैं कि वो रांची जा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस विधायक दल की भी अलग से प्रदेश प्रभारी जो हैं वो बैठक लेंगे। हालांकि अभी तमाम जो विधायक है यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं यहाँ से एकजुटता का जो संदेश है यूपीए के विधायकों का वो देने की तैयारी है और वही कुछ संदेश इस वक्त यहाँ से दिया जा रहा है ताकि तमाम विधायक एकजुट रहें, उनमें कॉन्फिडेंस आए और वो लोग एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से विश्वस्त रहें। और तमाम चीज़ों पर कहा जा सकता है कि सभी को मोराल हाई करने के लिए इस तरह से रिफ्रेशमेंट यहाँ पर तैयार किया गया और तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। कहा जा सकता है कि एक जो रिफ्रेशमेंट के लिए जो 2 दिन का समय मिला है, शनिवार और रविवार, उस बीच में कहीं ना कहीं पार्टी को और जो गठबंधन है उसे मजबूत करने की ये तमाम कवायद की जा रही है और एक संदेश भी देने की कोशिश की जा रही है कि कोई खतरा नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लगातार कहा जाए तो जो सरकारी कार्यक्रम है उसमें भी शिरकत कर रहे हैं और इस तरह से कहा जाए तो खूंटी आकर अपने तमाम विधायकों के साथ यहाँ पर पहुँचना एक कहीं ना कहीं संदेश देना है कि पार्टी और जो गठबंधन है, सरकार जो है वो मजबूत स्थिति में है। हालांकि ये बातें पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पा रही है क्योंकि कहा जा सकता है कि 3 बसों में विधायकों को लाया गया, कोई खास दूरी नहीं थी, बावजूद इस वक्त 3 बसों में विधायकों को खूंटी लाना, लतरातू डैम जो मुश्किल से अगर रांची से बात की जाए तो 40 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ पर बसों से आने की क्या ज़रूरत थी, ये तमाम चीज़ें हैं। और साथ में ये लगेज क्यों है, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो इस बात की ओर इंगित करती है कहीं ना कहीं प्लान कुछ और रहा है और उन्हीं बातों को लेकर यहाँ पर जो थी विधायकों का मूवमेंट यहाँ पर करवाया गया। हालांकि अभी तमाम चीजें जो हैं भविष्य के गर्त में हैं, तमाम चीजों को पटल पे आने की जरूरत है। देखना होगा कि वहाँ पर आप देख पा रहे हैं ओम प्रकाश, आप वहाँ मौजूद हैं, तो जिस तरीके से बताया जा रहा था कि पिकनिक मनाने के लिए, एक वीकेंड मनाने के लिए भी हम लोग वहां पर जा रहे हैं, ऐसा विधायकों की तरफ से भी कहा जा रहा था। तो क्या उस तरह की कुछ तैयारी भी आपको वहां पर रिजॉर्ट में देखने को मिल रही है? खाने का क्या कुछ प्रबंध? जी, खाने की प्रबंध की बात की जाए तो तमाम चीज़ों का यहाँ पर प्रबंध जरूर किया गया था। जो जानकारी मिले उसके अनुसार मछली और चावल
इसका इंतज़ाम यहाँ पर किया गया था। विधायकों को मछलियाँ परोसी गई हैं और इसी वजह से यहाँ पर तमाम विधायक जो हैं एक तरह से कहा जाए तो पिकनिक स्पॉट के रूप में यहाँ पर पहुँचे हैं। दूसरी तरफ तमाम तरह के स्नैक्स वगैरह तो मौजूद ही। ये सीएम हेमंत सोरेन हमें शायद बालकनी में दिखाई दे रहे हैं। अविनाश लगातार फोन पर हैं, व्यस्त हैं काफी ज्यादा और फोन पर ही बातचीत हो रही है। जी काफ़ी लंबे समय से अगर कहा जाए तो मुख्यमंत्री यहाँ पर जब भी पहुँचे हैं, थोड़ी देर पहले भी ये तस्वीरें सामने आई थी कि मुख्यमंत्री यहाँ से फ़ोन पर ही बात कर रहे थे। उस वक्त अविनाश पांडे एक तरफ फ़ोन पर मौजूद थे और अभी भी जो मुख्यमंत्री हैं वो किसी से फ़ोन पर ही बात कर रहे हैं और बालकनी में खड़े हैं क्योंकि बाहर नहीं आ पा रहे हैं टेरिस में, क्योंकि बारिश भी हो रही है। तो थोड़ा सा देखना होगा किसका फ़ोन है, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार जो कहा जाए तो कैमरे के सामने हमेशा देखते हुए और फ़ोन पर बात करते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें जो हैं वो सिर्फ यहीं से नहीं, वो दिल्ली से भी कुछ बातें की जा रही है और तमाम चीज़ों को स्पष्ट करने को लेकर तमाम तरह की रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं इस वक्त। बिल्कुल आगे की प्लानिंग हो रही है कि आखिर आगे फिर क्या कुछ करना है। वैसे जो जानकारी सुप्रियो भट्टाचार्य ने दी, उन्होंने बताया कि 7 बजे तक ये जो विधायक हैं वापस रांची पहुंच जाएंगे। वहां भी 2 अहम बैठक होनी है, कांग्रेस की बैठक अलग और जेएमएम की बैठक भी अलग से होगी। तो क्या कुछ खास किस तरीके से महत्वपूर्ण इस बैठक को देखा जाए अविनाश? ओम प्रकाश आपको आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल, अगर बैठक की बात की जाए तो बैठक में लगातार ये 2 दिनों से लगातार बैठकों का दौर जारी है। यूपीए विधायक दलों की एक साथ भी बैठक हो चुकी है, अलग अलग कांग्रेस के विधायक भी अलग बैठक कर चुके हैं और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जेएमएम के विधायक भी अलग बैठक कर चुके हैं। लेकिन फिर एक बार बताना चाहूँगा कि जो 2 दिनों का वक्त है, उम्मीद की जा रही है कि सोमवार को ही तमाम चीज़ें स्पष्ट रूप से आ पाएंगी। राज्यपाल की तरफ से जो निर्णय है वो भी जो चुनाव आयोग की तरफ से निर्देश आया हुआ है, जो लिफाफा आया है, उसके बारे में कोई निर्णय राज्यपाल की तरफ से दिया जा सकता है। तो इनकी तमाम चीज़ों को लेकर 2 दिनों तक कहीं ना कहीं विधायकों को इंटैक्ट रखने की ज़रूरत है और विधायकों में एक भरोसा जताने की ज़रूरत है और यही वजह है कि लगातार बैठकों का दौर जारी है। विधायकों को इंटैक्ट रखा जा रहा है ताकि वो कहीं से भी ये महसूस न करें कि सरकार में किसी तरह की परेशानी है। तो इसी वजह से इन तमाम बैठकों को आयोजित किया जा रहा है और कहीं ना कहीं यही वजह है कि तमाम विधायकों को लेकर इस जगह, इस लोकेशन पर लतरातू डैम के आसपास जो रिजॉर्ट है, अगर कहा जाए गेस्ट हाउस है, यहाँ पर पहुँचा गया है और एक पिकनिक का माहौल देने की कोशिश की गई है। मुख्यमंत्री से अगर कहा जाए तो लगातार विधायकों की तरफ से, खासकर कांग्रेस विधायकों की तरफ से ये बातें आती थी कि मुख्यमंत्री से बात नहीं हो पाती है, लेकिन अब मुख्यमंत्री लगातार उनके साथ हैं, पिकनिक मनाने पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास पैदा हो रहा है और मुख्यमंत्री के प्रति जो उनकी ओर से मिस कम्युनिकेशन की बातें आती थी उसे भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर इस तरह की बैठकों से विधायक और जो सरकार है वो कहीं ना कहीं मजबूत हो रही है, इंटैक्ट हो रही है और तमाम चीज़ों को लेकर अगर कहा जाए तो जो गिले शिकवे हैं उसे भी दूर करने का प्रयास इन बैठकों के जरिए और इस तरह के जो स्पॉट है यहाँ पर आकर किया जा रहा है। ओम प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए और इसी बीच दर्शकों को सुनाते हैं कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने क्या कुछ कहा है। यूपीए के जितने भी विधायक हैं वो बसों में बैठ करके खूंटी पहुंच गए हैं। ऐसे में अब विपक्ष जो है लगातार निशाना साध रहा है। विपक्ष का कहना है कि नहीं डरने वाली बात कहने वाले लोग डर के आज बसों में बैठकर भागम भाग कर रहे हैं। सर, तो 2 दिन बैठने के बाद लोगों ने कहा कि कहीं घूम फिर के आया जाए क्योंकि वीकेंड है और सरकारी स्तर पर आज छुट्टी है, हमारे यहाँ पर मंत्रालय भी बंद है, तो इसलिए और झारखंड तो बहुत मनोरम जगह है, तो निर्णय हुआ आज सुबह नाश्ते के बाद कि कहीं घूम आज आया जाए। इस एक संकट, राजनीतिक संकट देखने को मिल रहा है, संवैधानिक संकट देखने को मिल रहा है। इस बीच सर वीकेंड का कंसेप्ट थोड़ा समझ नहीं आया। नहीं, ये तो स्वाभाविक चीज़ है ना। हम लोग प्रकृति के साथ जुड़े हुए लोग हैं, तो हमको तो बार बार खींचता है प्रकृति, तो इसलिए लोग चल गए।
लतरातू डैम देखने के लिए। सर क्या यूपीए को डर है कि उनके विधायक टूट सकते हैं, क्योंकि बहुमत है, उसके बाद भी आप लोगों को मतलब पार्टी को अपने विधायकों को बाहर ले जाना पड़ा है? बाहर नहीं लेके गए, सब शाम तक लौटाएंगे। शाम तक लौट आएंगे? सब शाम तक लौटाएंगे। कंफर्म है सर? कितने बजे तक आ जाएंगे? मैं कह रहा हूँ ना, शाम को फिर बैठक रखी गई है। शाम को कितने बजे बैठक है? वही शाम को 7 बजे के बाद सीएम आवास पर बैठक? सीएम आवास पे बैठक होगी कि यदि किसी भी तरह की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी यदि संकट पैदा किया जाए तो वो हमारे साथ आकर साथ देने को तैयार है। ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ बीजेपी के विधायक हैं जो हम लोग के साथ तो ये हमारे साथ थे जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, जिन्होंने फिलहाल जो एक वीकेंड वाला कंसेप्ट हमें झारखंड की राजनीति में देखने को मिल रहा है उसे लेकर के इन्होंने हमसे बात की। कोमल बहल, न्यूज़ 18, रांची। तो अब आगे क्या होने वाला है उसके बारे में आपको बता दिया कि जो 41 विधायक अभी खूंटी में हैं वो वापस 7 बजे तक रांची पहुंच सकते हैं और उसके बाद यहां पर 2 अहम बैठकें भी होनी है। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश हमें तमाम तस्वीरें दिखाए थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।